रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। शक्तिपीठ गाथा मां दुर्गा की। रेडियो सिटी लेकर आया है एक नया और रोचक पॉडकास्ट जिसका नाम है शक्तिपीठ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुर्गा माँ के शक्तिपीठों की और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। आज हम अवंती माता की बात करेंगे। 52 शक्तिपीठों में से एक अवंती माता का मंदिर या अवंती शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, स्थानीय स्तर पर गढ़ कालिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवी अवंती माता को उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यह शक्तिपीठ उज्जैन के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह पवित्र स्थल देवी दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें अनेक हिंदू भक्त माँ अवंती या अवंतिका के रूप में पूजते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का ऊपरी होंठ गिरा था, जिसके कारण यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ। अवंती माता की प्रतिमा सदैव लाल वस्त्र में लिपटी रहती है, क्योंकि भारत में विवाहित स्त्रियों के लिए लाल रंग का विशेष महत्व है। यह रंग सौभाग्य, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस प्राचीन और दिव्य मंदिर में हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और अवंती शक्तिपीठ की पूजा करते हैं। देवी अवंती, जिन्हें दुर्गा शक्ति का परम स्वरूप माना जाता है, उनको यहाँ उच्चतम शक्ति के रूप में पूजा जाता है। श्रद्धालु इस स्थल पर आकर देवी की अनंत शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी भक्ति और आस्था और भी प्रगाढ़ होती है। किंवदंतियों के अनुसार एक बार एक असुर था, जिसका नाम अंधकलेश्वर था। इस राक्षस ने धरती पर आतंक फैला रखा था। तब आदि पराशक्ति ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए काली का रूप धारण किया। अंधकलेश्वर को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि जहाँ जहाँ उसका खून गिरेगा, वहाँ वहाँ उसके जैसे ही और राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। इस वरदान के कारण युद्ध के दौरान जब भी उसका रक्त धरती पर गिरता, नए राक्षस उत्पन्न होने लगते। तब देवी काली ने अपनी जीभ फैलाई और अंधकलेश्वर के रक्त को सोख लिया, जिससे उसके रक्त से नए राक्षस उत्पन्न नहीं हो सके। अंततः देवी ने अंधकलेश्वर का वध कर दिया। इस वीरता और दिव्य शक्ति के प्रदर्शन के बाद इस स्थान का नाम अवंती पीठ पड़ा। यह कथा देवी की अजेय शक्ति और दुष्टों का संहार करने वाली काली की महानता को दर्शाती है, जिसके कारण इस स्थान को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। अवंती शक्तिपीठ का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी बहुत अधिक है। मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। यह मंदिर उज्जैन के भैरव पर्वत पर स्थित है और पवित्र शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। शिप्रा नदी उज्जैन में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक पूजनीय है और इस नदी के तट पर स्थित अवंती शक्तिपीठ भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अवंती माता मंदिर में देवी की उपासना न केवल शक्ति की साधना से जुड़ी हुई है, बल्कि यह स्थल पुरातन ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त देवी की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ इस पवित्र भूमि के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से भी जुड़े हुए महसूस करते हैं। यहाँ भगवान शिव के भैरव स्वरूप को लंबकर्ण कहा जाता है और अवंती माता श्री महाकाली के रूप में पूजी जाती हैं। यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है और इसकी प्रतिष्ठा 5000 वर्षों पुरानी है।
अवंती माता को अष्टादश शक्ति पीठों की सदस्य के रूप में भी माना जाता है, जो देवी शक्ति के प्रमुख स्थलों में से एक है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यहाँ आने वाले भक्त देवी महाकाली के रूप में अवंती माता की पूजा करते हैं। भगवान शिव के लंबकर्ण भैरव स्वरूप और देवी अवंती की महाकाली के रूप में उपासना इस मंदिर को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं। मंदिर का यह पुरातन स्वरूप और इसकी 5000 साल पुरानी प्रतिष्ठा इसे न केवल एक धार्मिक केंद्र बनाती हैं, बल्कि यह स्थान भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह मंदिर पृथ्वी पर उन 7 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। उज्जैन का अवंती माता मंदिर, जिसे गढ़ कालिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मोक्षदायिनी नगरी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अवंती शक्तिपीठ उज्जैन का ढांचा अनोखे और जीवंत पत्थरों का उपयोग करके विकसित हुआ है। मंदिर की दीवारें और छत उत्कृष्ट पत्थरों से निर्मित हैं, जो पर्यटकों को एक सुंदर दृश्य प्रदान करती हैं। हर दिन मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और अनुष्ठान होते हैं, जो इसे श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। अवंती शक्तिपीठ के निर्माणकर्ता और इसके निर्माण के समय के बारे में कोई सटीक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब अवंती राज्य ने उज्जैन की स्थापना की थी। अवंती के राजा, जो इस क्षेत्र के शासक थे और जिनके लिए यह एक पवित्र स्थल था, के नाम पर ही इस शक्तिपीठ का नाम रखा गया। महाभारत के महाकाव्य में भी अवंती मंदिर का उल्लेख किया गया है, जो इसके प्राचीन महत्व को और भी गहरा बनाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर की अनूठी परंपराओं और इतिहास के बारे में स्थानीय लोगों से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है। कुंभ मेला और कई अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के कारण उज्जैन विश्व प्रसिद्ध है। श्री अवंती देवी मंदिर भी इन उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। अवंती शक्तिपीठ उज्जैन का महत्व इस बात में भी है कि लोग यहाँ संतान प्राप्ति और विवाह संबंधी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अवंती माता की पूजा करते हैं, उनकी संतान और विवाह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सुन रहे थे शक्तिपीठ, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की।